मेरी गलियां बसाऊं तेरे संग मैं रह फिरला ना आया कभी दोनों में जरा भी फासले बस सच तो होएगा मैं जो और ही कोई ना है मेरा सभी कुछ तेरा तू समझ ले तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले तो सांस पे भी रोना तेरा लिख दे मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के बेटा ये क्या तुम अभी तक सोए नहीं, अभी तक जाग रहे हो। वैसे क्या सोच रहे हो इतनी रात को जागकर? हाँ क्या सोचूंगा मॉम, उसी लड़की के बारे में सोच रहा हूँ कि ना जाने आगे मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों का फ्यूचर आगे बहुत ब्राइट होने वाला है क्योंकि तुम्हारी वाइफ कितनी सुंदर है ना, और सबको तो खूबसूरत ही वाइफ चाहिए होती है। मॉम सिर्फ खूबसूरती काफी नहीं होती है, उसका वो बिहेवियर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आपको तो पता है ना कि मुझे शांत लड़कियां ज्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल ही अपोजिट है। मुझे ये सब नहीं पता, मुझे वो लड़की बहुत पसंद है, अपनी बहू के रूप में मुझे वही चाहिए, बात खत्म। और तूने कहा था कि मैं तेरी शादी किसी के साथ भी फिक्स करूंगा तो कर लेगा। हाँ कहा था, इसलिए तो मैंने शादी के लिए मना नहीं किया। न जाने मेरा आगे क्या होगा मॉम, उसे मैं कैसे हैंडल कर पाऊंगा। वो इतना बोलती है कि जितना मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं बोला है। हाँ वो तो है, मेरी होने वाली बहू बहुत ही ज्यादा बातें करती है, और ये तो अच्छी बात है ना, क्योंकि मैं पूरा दिन घर पर बोर होती रहती हूँ। तुम लोग अपने अपने काम पर चले जाते हो, इसी बहाने मुझे कोई साथी मिल जाएगा जिससे मैं घर में बात तो करती रहूंगी ना। तुम लोग तो मेरी फिक्र करते नहीं हो, कम से कम मेरी बहू तो मेरी फिक्र करेगी। आपका दिल बहलाना तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो लगता है कि वो आपको पका डालेगी। पता नहीं क्या होगा आगे। आपने बोला था कि आप मेरी शादी करवाने के लिए लड़की ढूंढ रहे हो, मुझे लगा मेरी टाइप की ढूंढोगे, शांत स्वभाव वाली, लेकिन यहाँ तो आपने बिल्कुल अपोजिट ढूंढ लिया। हाँ क्योंकि अगर हमने तेरी जैसी लड़की ढूंढी होती ना तो फिर हमारा वंश तो यहीं से ठप हो जाना था, आगे बढ़ता ही नहीं। ये लड़की कम से कम तेरे क्लोज आने की कोशिश तो करेगी, तो नहीं आएगा तो क्या हुआ, वो तो कोशिश करेगी ना। आई डोंट नो कि आगे क्या होगा, मुझे नहीं लगता कि मैं इस रिश्ते को बढ़ा पाऊंगा, लेकिन आपने शादी फिक्स कर दी है तो करना तो पड़ेगा ही। खैर तुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा सही होगा। ये मैं क्या सोचे जा रहा हूँ, मैं जिमिन के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, मैंने आज तक उनके बारे में नहीं सोचा, तो मैं आज क्यों सोच रहा हूँ। जो चीज तारीफ के काबिल है ना, उसकी तारीफ करने से कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैं आपको थैंक यू नहीं बोलने वाली, क्योंकि मैं सच में सुंदर हूँ। हाँ हाँ, खुद की तारीफ करने से फुर्सत मिलेगी तब तो ना किसी को थैंक यू बोलेगी। वैसे दी मुझे ना आपको एक बात बतानी है। I mean, आज के बाद आपका कोई बहाना नहीं चलने वाला, क्योंकि हर बार आप मुझ पर थोप देती थी और खुद बच जाती थी, लेकिन आज तो मेरी शादी हो जाएगी और घर में आपके अलावा कोई और शादी के लायक बचेगा ही नहीं। तो बताइए आप क्या करेंगे, आपका तो कोई बहाना चलेगा ही नहीं। तुझे मेरी टेंशन लेने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तब का तब देखेंगे। मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी, लेकिन मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी। हाँ वैसे भी आपके पास कोई ना कोई बहाना तैयार ही रहता है। खैर मैं आपको अब और टीस नहीं करने वाली। हाँ जी मेहरबानी होगी आपकी, अगर आपने मुझे टीस नहीं किया तो। ठीक है तो अब मैं चलती हूँ, मैं अभी रेडी हो जाती हूँ, वरना वेडिंग का टाइम आ जाएगा और मैं रेडी भी नहीं हो पाऊंगी। हाँ जाओ जाओ, आगे आपके वो बॉस भी तो आने वाले हैं ना, उनको इम्प्रेस भी तो करना होगा ना। तू कभी नहीं सुधरने वाली, मैं जा रही हूँ, बाय। बस करो भाई, मैं ब्राइट नहीं हूँ जो आप मुझे इतने ज्यादा तैयार कर रहे हो, मैं पहले से ठीक ठाक था ना। हाँ ऐसा लग रहा था कि अभी तो स्टेज पर जाकर अपनी होने वाली वाइफ की क्लास ले लेगा। ऐसा लग रहा था कि तू कॉलेज जा रहा है, ऐसे भी कोई रेडी होता है। बस तेरे हाथ में एक बैग की कमी थी, उसके बाद तू पूरा ही प्रोफेसर लगता। भाई मैं प्रोफेसर हूँ तो प्रोफेसर लगूंगा ना, और मैं वैसा ही काफी अच्छा लगता हूँ। इतना तैयार करने की जरूरत नहीं थी मुझे, जरूरत थी, बहुत जरूरत थी, क्योंकि मॉम ने कहा था कि मैं जाकर तुझे तैयार कर दूँ। उन्हें पता था कि तू ऐसे ही तैयार होने वाला है। ओके ठीक है समझ गया, हो गया ना तैयार। हाँ तू तो तैयार हो गया, लेकिन तेरे चक्कर में मैं भी तैयार नहीं हो पाया, मैं भी जाकर तैयार होता हूँ। हाँ भाई आप भी जाओ और रेडी हो जाओ। बेटा जानकर तुम तैयार हो गए? जी मॉम मैं तैयार हुआ नहीं था, भैया ने कर दिया। मैं तो सिंपल से रेडी हो गया था, लेकिन
भैया ने तो देखो मुझे क्या बना दिया का क्या मतलब है? इतना तो हैंडसम लग रहा है। वैसे मैंने शुगा को जानबूझकर भेजा था बिकॉज मुझे पता था कि तू अपने मन से तो तैयार होगा नहीं, इसलिए मैंने शुगा को भेजा। थैंक यू सो मच बेटा। मॉम आप यहीं पर रहिए, मैं जा रहा हूँ तैयार होने, क्योंकि इसके चक्कर में मैं रेडी नहीं हो पाया। थैंक यू सो मच बेटा। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ रेडी हो जाओ, मैं यहीं पर हूँ। जीनू, क्या मैं जंगकुक से अकेले में कुछ बात कर सकता हूँ? वो क्या है ना कि मुझे उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ क्यों नहीं आ रहे? ऑफ कोर्स आप अपने बेटे से बात कर सकते हैं। वैसे भी मैं बाहर जा रही थी मेहमानों को देखने, मैं बाहर जा रही हूँ, आप बात कीजिए। जी डैड, बोलिए कि आपको मुझसे क्या बात करनी है? देखो बेटा, तुम्हें मुझे बहुत जरूरी बात समझानी है। आज तुम्हारी शादी है, तुम्हारी जिंदगी का सबसे खास दिन। ये दिन हर इंसान की जिंदगी में एक बार जरूर आता है और वो दिन आज तुम्हारा है। और हाँ, आज तुम ऐसे रिश्ते में बन जाओगे जिसे तुम्हें पूरी लाइफ निभाना है। बस ये समझ लो कि अब से तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे जिसमें तुम्हें अपना 100% देना है। और हाँ, तुम्हें उसे कभी हर्ट नहीं करना, तुम्हें उसे हमेशा खुश रखना है। आई नो कि तुम उसे प्यार नहीं करते हो, पर प्यार शादी के बाद भी हो जाता है। तो इसलिए हो सकता है कि तुम उससे शादी के बाद भी प्यार करने लगो। तुम्हें पता है ना कि मैं और तुम्हारी मॉम एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, हम दोनों तो एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते थे, लेकिन आज देखो हम दोनों एक दूसरे से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। आई नो डैड कि आप मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो और मुझे बात भी समझ में आ रही है, मगर मैं क्या करूं डैड, वो लड़की मेरी सोच से परे है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने शादी तय कर दी तो मैं कर लूंगा, और डोंट वरी, मैं निभाने की पूरी कोशिश करूंगा, फिक्र मत करो। आई नो बेटा, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम इस रिश्ते को अच्छे से निभाने की कोशिश करोगे, तुम अपने 100% दोगे और तुम उसे कभी हर्ट नहीं करोगे। और रही बात प्यार की, अभी नहीं है तो क्या हुआ, हो सकता है कि आगे चलकर तुम दोनों में प्यार हो जाए। आई डोंट नो डैड, मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। खैर, बात का बाद में देखेंगे। हंसी क्यों लगता मुझे पता ना चला, आँखों से तूने सब कह दिया, ये क्या हुआ, तू है मेरा, तू है मेरा, तू मेरा, तू है मेरा। चाहे कैसे उसे पा सकूं, इश्क है सच्चा मेरा, मैं तुझे ही चाहूं। अब आप दोनों एक दूसरे को किस कीजिए और ये शादी लॉक कीजिए, उसके बाद आप दोनों हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे। अब आएगा ना मजा, मैं देखती हूँ कि कैसे तुम इस
इस बात को इग्नोर करते हो, वो भी सबके सामने। मिस्टर, आप खड़े क्यों हैं? आप ब्राइड को किस कीजिए। अगर किस नहीं करेंगे तो शादी कंप्लीट कैसे होगी? क्या बिना किस के शादी कंप्लीट नहीं हो सकती? बेटा, किस करना जरूरी है, आप इन्हें किस करिए, तभी तो आप दोनों की शादी लॉक होगी। जंको बेटा, क्या कर रहे हो? किस करो, देखो सारे गेस्ट देख रहे हैं, आप किस करो। मॉम, मैं किस नहीं कर सकता। क्या बिना किस के शादी नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, अभी प्रिंस ने बताया ना। अब चुपचाप किस करो, तमाशा मत करो, सब लोग देख रहे हैं। तू है मेरा चाहे आज मैं ना दिखूं, नजरों में मेरे रहती है तू। प्यार है कितना मुझे जाने